आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का हमें बहुत ही ज़्यादा दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज हो रही है सुबह-सुबह का टाइम है और हम लोगों ने चाय और शीरा खा लिया। उसके बाद मेरी बहन हो गई तैयार जाने के लिए। ये हो गए दोनों के दोनों इमोशनल और इन दोनों को देखने के बाद हो गए हमारे नाना भी इमोशनल। तो बेचारे वो भी रोने लगे। फिर अभी और ज़्यादा तेज़ से रोने लगेंगे जब ये गले लगेगी नाना से। तो ऐसा होता है जब किसी के भी घर से कोई छोटा बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं फिर हम लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। पर मैं इमोशनल नहीं हो रही हूँ क्योंकि मैं भी जा रही हूँ साथ में। इसके साथ रास्ते में मिल गए थे हमें चिंगी और टुई टुई। और ये है पापा जो स्कूटी से जा रहे हैं। हम लोग पहुँच गए फिर स्टेशन। ये है मेरे भैया पापा और नोनू। हम लोग बैठ गए ट्रेन में। तो देखिएगा इसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं पापा और मैं। फिर हम लोग चल दिए हैं और देखिएगा मेरे पापा और नोनू दोनों ही चला रहे हैं अपना अपना फ़ोन। मेरे पापा का तो फ़ोन है फेवरेट छोटा वाला नोकिया का जो आता है, उसमें बस सांप का गेम ही खेलते रहते हैं। और ये बीच में पड़ी थी गंगा माता। उसके बाद फिर हमने कुछ चीज़ खाई जैसे कि मूंग की दाल खाई। फिर उसके बाद एक अंकल आए थे छोले बेचने के लिए, फिर हमने वो खाई। ये मेरे पापा मुझे दे रहे थे, फिर एकदम से पीछे हट गए कि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए। तो फिर छोले खाए थे। छोले भी अच्छे थे, बहुत सफाई से बना रहे थे अंकल, तो इसलिए हमने छोले लेकर खाए। और मेरी नोनू जो है वो सो गई। हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली के स्टेशन पे। और फिर थोड़ा सी वीडियो बनाने के बाद हम लोग निकल गए हैं। और ये देखिएगा ये भी मैं वीडियो बना रही थी। मैं कह रही चल फटाफट से जाओ और मेरी वीडियो बनाओ। और देखिएगा फिर ये भी आ गई है साइड में वीडियो बनाने के लिए। तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा भारी बैग हो रहा था, तो फिर मैंने दिया पापा को। फिर पापा भी ले गए चल पड़े। फिर हम दोनों ने बनाई वीडियो। फिर हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन पे। मेट्रो टिकट लेने के बाद बैठ गए मेट्रो में। फिर बैठ गए टेम्पो में। फिर हम ये सब करते कराते फिर हमें लगने लगी बहुत ज़्यादा तड़ाके वाली भूख। फिर हमने खाया खाना। फिर हम दोबारा से मेट्रो में चढ़ गए। फिर उसके बाद हमने नोनू का सारा सामान रखा रूम पर। उसके बाद फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका पता नहीं, मुझे तो बहुत बुरा सा लग रहा था उसको छोड़ के जाने का, क्योंकि छोटी है हमारे घर में पर पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार भी है, तो इसलिए करना पड़ता है। तो फिर हम लोग चल दिए घर की तरफ। मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि पता नहीं यहाँ ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी, पर हमें इतना ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैं और मेरे पापा इस तरीके से भाग रहे थे जैसे मैराथन में भाग रहे हों। पर हमारी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत, हमारी फूटी किस्मत ने ही साथ दिया हमारा, मतलब हमारी ट्रेन ही छूट गई। फिर हम गए ओल्ड दिल्ली के स्टेशन पे, वहाँ पर जाकर थी ट्रेन। फिर हमें जैसे तैसे करके ट्रेन मिल गई और ट्रेन में बैठकर सीट भी मिल गई। थोड़ी सी हमारी अच्छी किस्मत ने काम कर दिया। फिर हम पहुँच गए अपने मुरादाबाद के स्टेशन पे। ये हैं मेरे पापा बाल सही करते हुए और ये हूँ मैं टाटा हेलो हाय करते हुए। तो ये था हमारा पूरा दिन। और आपको ब्लॉग कैसा लगा हो मुझे